हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले जिसने आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा पढ़ के। आज हम करेंगे वे ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे बन सकता है, इसके 8 पॉइंट्स हैं। प्लीज़ आप बुक की ये एसएससी इस पे मत जाइएगा, ये पहले किया है और ये पेंसिल से मैंने लिख रखा है, प्लीज़ समझने पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। फर्स्टली देखिए एक्वायर, हम मेंबरशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हम मेंबर कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट देखिए, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 of the Company Act, the subscriber or memorandum of a company shall be deemed to have agreed to become the member of a company on the register shall be entered as member of a register of a members। मतलब इसमें ये कह रखा है, अगर आपको मेंबर बनना है कंपनी का तो आपकी अपनी विश होनी चाहिए, अपनी विश से मेंबर बन सकता है। और सेकंड थिंग, आपका रजिस्ट्रार में नाम रजिस्टर होना चाहिए, कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर होना है, तभी आप मेंबर बन सकते हो, अदरवाइज़ आप मेंबर नहीं बन सकते। बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेक्शन इसके अंडर आता है सेक्शन 250 का सबसेक्शन 55 ऑफ द, इसे क्लोज भी कहते हैं, वो भी आपको अगली वीडियोस में कुछ वीडियोस डालूंगी क्लोज कब बोलते हैं और इसे सब सेक्शन 55 कब बोलते हैं। ऑफ द कंपनी एक्ट, बिसाइड द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एवरी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम द member of a company whose name is entered in the register of members shall be a member of company। क्या है इसमें, वही सेम चीज़ कही गई है, जो भी अपने रिटर्न कंसर्ट और उसे अपनी विश से मेंबर बनना चाहेगा वो अपनी कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन दो बातें आपको मेंबर बनने के लिए ध्यान रखनी होगी। आर नेसेसरी टू बिकम द मेंबर ऑफ ए कंपनी, क्या एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका नेम उसमें रजिस्टर होना चाहिए, किसमें, रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स में कंपनी के। बट इसके साथ ना दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। क्या, एज ए एग्रीमेंट इज कंसर्न देयर मस्ट बी नेसेसरी बी ए प्रपोजल टू बे द शेयर एंड इट एक्सेप्टेंस। मतलब उसके शेयर्स की एक्सेप्टेंस भी तो ज़रूरी है मेंबर बनने के लिए। देखिए पूरा पढ़िए फिर आपको समझ आएगा। द एप्लीकेशन फॉर एक्वायरिंग द शेयर इज़ ए प्रपोजल, उसको एक्वायर करना शेयर्स को, उसका लिए प्रपोजल है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय द कंपनी इज एक्सेप्टेंस, मतलब अगर आपने प्रपोजल दिया कंपनी को, मतलब आपने कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन दी, वो आपके लिए प्रपोजल था। अगर कंपनी ने आपका वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्या प्रपोजल उसने आपको अलॉट ही नहीं किए, तो क्या फ़ायदा, नहीं होगा ना कोई फ़ायदा। तो प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। एनी एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर does not necessarily implies that the share have been allotted to the member, वो necessary नहीं है। but an agreement is not complete till the proposal is made, वो तब तक एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा जब तक प्रपोजल नहीं होगा। अब पहले क्या कह रहा था, जब तक प्रपोजल नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एग्रीमेंट इज़ नॉट कंप्लीट टिल प्रपोजल इज़ मेड एंड प्रपोजल टू whom द प्रपोजल इज़ मेड एंड एक्सेप्ट। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक प्रपोजल नहीं हो कंप्लीट होता और जब तक वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता किसके, कंपनी से। द प्रपोजल बाय एप्लीकेंट ऑफ शेयर कंप्लीट इज डीम्ड टू व्हेन बी एक्सेप्टेड द लेटर पोस्टेड बाय द कंपनी।
वो तब तक नहीं होगा जब तक वो लेटर किससे नहीं पोस्ट कर दिया जाएगा, कंपनी पोस्ट नहीं कर देती किसको, एप्लीकेंट को। अगर कंपनी एप्लीकेंट को होता है, जैसे आप हो गए, आपने कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दिया है तो आप एप्लीकेंट कहलाओगे। अगर आपको कंपनी के शेयर चाहिए तो आप कंपनी में अप्लाई करोगे ना, किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। तो कंपनी जब तक आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती, पोस्ट नहीं कर देती लेटर कि हमने अपने कंपनी के शेयर आपको अलॉट किया है, तब तक वो प्रपोजल इनकम्प्लीट होगा। थर्ड वन, बाय एग्रीइंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर्स की एक अलग वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी एक्ट 2013 provide where a person have signed and filed an undertaking to take and paying for the qualification share he shall be regarding। इसमें ये क्या कह रहा है, एक क्वालिफिकेशन शेयर भी कंपनी एक्वायर कर सकती है और वो बंदा भी मेंबर हो सकता है, लेकिन जिसके पास शेयर वारंट होता है ना, इशू करती है, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, आपको पता है शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हम उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पता है ना। ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट। द शेयर ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर ट्रांसफरेबल इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। एक ये मैनर किसके ट्रांसफ़र होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा होगा ना वैसे ये ट्रांसफ़र होगा। एक मूवेबल प्रॉपर्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ये प्रोविज़न के अंडर आता है। ये कंपनी रिमूव द नेम ऑफ अगर देखिए, अब यही चीज़ देखिए, अगर आप हो, आप कंपनी के क्या होगे, ट्रांसफ़र, मतलब आपने अपने कंपनी के शेयर मेरे को ट्रांसफ़र कर रहे हो। कोई भी XYZ कंपनी है, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कोई भी कंपनी होगी, डेयरी मिल्क होगी, कंपनी आपने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, मानो डेयरी मिल्क के खरीद रखे थे, डेयरी मिल्क के आपने शेयर परचेज़ कर रखे थे, तो आप उसको बेचना चाहते हो, तो मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो आप कौन होगे, ट्रांसफ़रर, और मैं क्या होंगी, ट्रांसफरी, क्योंकि आप मेरे को अपने कंपनी के शेयर बेचना चाहते हो। तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, लेकिन ठीक है, आपका ट्रांसफ़रर का आपका नाम कट जाएगा कंपनी के रजिस्ट्रार से। क्यों, आपने तो अपने कंपनी के शेयर बेच दिए, किसको बेच दिए, मेरे को बेच दिए, तो आपका नाम वहाँ से हट के मेरा नाम आ जाएगा मेंबर्स में, ठीक है। बाय द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, किसकी हेल्प से, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की हेल्प से। देखिए आगे देखिए, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ऑफ सक्सेशन। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में की भी वीडियो है, प्लीज़ आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रांसमिशन पता है कब होता है शेयर्स का, जब कंपनी कोई डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, खुद से हो जाए ट्रांसफ़र। आप अपनी विश से नहीं कर रहे ट्रांसफ़र, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में आप अपनी विश से बेचना चाहते हो ना, ट्रांसमिशन में अपनी विश से नहीं बेचना चाहते शेयर। अगर कोई डेथ होगी, कोई इंसॉल्वेंसी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तब आप कंपनी के शेयर खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्रांसमिटेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो एक्ट एज ए अनदर पर्सन, उसके बिहाफ पे वो शेयर संभालेगा, विद टू बिकम द होल्डर ऑफ सच शेयर, वो होल्ड होएगा, एंड नोटिफाई द कंपनी टू एंटर, वो कंपनी को ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव नोटिफाई करेगा कि तुम ना जो जिसकी डेथ हुई है, इंसॉल्वेंट हुआ ना, उसके बदले ना मेरा नाम कंपनी के रजिस्ट्रार में लिख दो। कहाँ पे लिख दो, कंपनी के रजिस्ट्रार में लिख दो, और फिर वो मेंबर बन जाएगा, और वो ही लाइबल होगा। ही देन बिकम द लाइबल ऑफ द पे एंड कॉल। वही लाइबल होगा, कौन लाइबल होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा। किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए, उस शेयर के पैसे देने के लिए, अगर जो रहते होएंगे तो। बाय होल्डिंग आउट, व्हेन a person give his written consent in his name and entered such consent behavior attending the company meeting and shall be deemed to be a member and deemed as liable by holding out। अगर कोई झूठ मूठ का बंदा
या पर्सन या मेंबर कोई बना है ना कंपनी में, वो सिर्फ डिविडेंड के लिए एक्सेप्ट करने के लिए वो नहीं होगा कि वो सिर्फ डिविडेंड ही एक्सेप्ट करेगा, अपनी जेबें भरता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी वो ना लाइबल होगा लाइबिलिटीज़ के लिए भी, लॉसेस के लिए भी, किसके कंपनी के लॉसेस भी पे करेगा वो, अगर वो झूठ मूठ का वो बना है ना मेंबर, फ्रॉड करके बना है, तो ये नहीं कंपनी उसको छोड़ देगी, वो लाइबल फिर लाइबिलिटीज़ के लिए भी होगा। किसकी लाइबिलिटीज़? कंपनी की लाइबिलिटीज़ के लिए भी होगा, ठीक है। बाय सरेंडरिंग ऑफ शेयर वारंट, वैसे शेयर वारंट और इस पर भी पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। When a company issues share warrant, the name of all person who have been issued such share warrant are removed from the register of मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, अगर शेयर वारंट किसी को इशू हुआ है ना, तो किसको इशू हुआ है, अगर किसी मेंबर को शेयर वारंट इशू हुआ है ना, तो उसका रजिस्ट्रार से नाम तो कटेगा और मेंबरशिप से भी उसका नाम हट जाएगा। बट द प्रोविज़न ऑफ द, अगर प्रोविज़न में लिखा हुआ है ना, अगर उसके पास शेयर वारंट है तो मेंबर बन सकता है, तब उसका रजिस्ट्रार में नाम लिखा रहेगा और वो मेंबर बन सकता है। अगर नहीं लिखा तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कंपनी लॉ में कि जिसके पास शेयर वारंट है वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। मेंबरशिप बाय लोन, इफ़ ए पर्सन गिव ए लोन टू द कंपनी अगेंस्ट हिज शेयर, द कंपनी रजिस्टर, अगर कोई मेंबर, कोई पर्सन कंपनी को लोन देता है ना अपने शेयर्स के बदले, तो कंपनी उसका नाम रजिस्ट्रार में लिखेगी एंड वो तब मेंबर कहलाएगा। डीम्ड मतलब कहलाना, तब वो कंपनी का क्या कहलाएगा? मेंबर कहलाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।